जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। ओम शांति। मानव का सबसे बड़ा, सबसे गहरा दुख अकेलापन है। अकेलापन अखरता है। अकेलापन मेरा कोई नहीं, मैं अकेला हूँ।
उसे दुखी करता है। व्यक्ति उस अकेलेपन को भरना चाहता है, परंतु किससे भरे? किसी से बातचीत करता है, कोई खेल खेलता है, समाज सेवा करता है, ताश खेलता है, भोजन में रस खोजता है, पर यह अकेलापन मिटता नहीं। अंग्रेजी में 2 शब्द है, एक है लोनलीनेस अर्थात अकेलापन, और दूसरा शब्द है अलोननेस अर्थात एकांत। अलोननेस डिक्शनरी में, शब्दकोश में दोनों का अर्थ सेम है, परंतु अध्यात्म के शब्दकोश में जमीन आसमान का अंतर है। एकांत आनंद की अवस्था है, अकेलापन विषाद है, दुख है, दंश है, पीड़ा है। एकांत अर्थात मेरे साथ कोई नहीं, विधायक है। अकेलापन अर्थात किसी और की कमी, किसी और का मौजूद न होना। आंखें, बुद्धि उस और पर टिकी है। एकांत आनंद की अवस्था है, अकेलापन एक दर्द है। किसी और को मिस कर रहा है व्यक्ति, कोई और चाहिए, कोई और आ जाए, कोई और संभाल ले। संसार का व्यक्ति अपने अकेलेपन को भरता है वस्तुओं से, चीजों से, बातों से, समाचार से, भोजन से, मनोरंजन से। सिनेमा गृह में जाता है और 3 घंटे के लिए अपने दुख को भूलता है। मधुशाला में जाता है और नशा करता है और अपने अकेलेपन को भूलने का प्रयास करता है। और जो अध्यात्म के पथ पर निकल पड़े हैं, वो पूजा करते हैं, वो पाठ करते हैं, गुरुओं के शरण में जाते, तीर्थ यात्राओं पर निकलते हैं, समाज सेवा करते हैं या फिर ध्यान करते हैं। लक्ष्य एक ही है, भीतर का अकेलापन से मुक्त होना है। पर यह सब करने के बाद भी चाहे संसारी व्यक्ति चाहे अध्यात्म, दोनों ही मुक्त नहीं हो पाते। क्या किया जाए इस अकेलेपन से हम मुक्त हो जाए? इतना गहराई में यह अकेलापन क्यों है और क्यों गहरे दर्द का कारण? एक व्यक्ति को एक बीमारी थी। रात को अपने बिस्तर के नीचे बार बार झांक कर देखना। उसके मन में आता था कि नीचे कोई है। 1-1 घंटे में उठता था और नीचे देखता था क्या है, कौन है।
और उसकी नींद नहीं होती थी, सुबह थकान। किसी ने कहा चिकित्सक को दिखाओ। चिकित्सक को दिखाया, पर वो चिकित्सक हार गए और कहने लगे कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है, कोई सूत्र पकड़ में नहीं आता है, हो सकता है ये मेंटल प्रॉब्लम है, मनोचिकित्सक को दिखाओ। मनोचिकित्सक को दिखाया, बीमारी एक ही है। रात में जब सोता है तो खटिया के नीचे झांक झांक कर वापस वापस देखता है, कोई तो है, कोई छिपा हुआ है, कुछ तो है, पर है कुछ भी नहीं। मनोचिकित्सक उसे समझाते हैं वहां कुछ भी नहीं है। और वहां आ कैसे सकता है जब तुम्हारी खिड़कियां, तुम्हारे दरवाजे, सब कुछ बंद है। वो कहता है यही तो मैं अपने मन को समझाते रहता हूं, ये मुझे भी पता है कुछ नहीं, पर मैं करूं क्या। मुझे लगता है कि कुछ है, मुझे लगता है कि कोई है। मनोचिकित्सक बहुत उसको समझाते, पर कोई भी इलाज काम नहीं करता और वो परेशान है। शंका है, हो सकता है मेरे सोने से पहले ही कोई अंदर घुस गया हो सकता है खिड़की की क्या है सिटकनी, वहां से कोई अंदर घुस गया हो सकता है पहले से ही कोई आके हो अंदर। इतनी शंका है, इतनी कुशंका है, मन में है। पीर फकीरों के पास जाता है, वैद्य हकीमों के पास जाता है, बीमारी जो कहती हो। और कुछ मास के बाद उस मनोचिकित्सक को वो व्यक्ति मिलता है और बहुत खुश है आज, और खुशी खुशी से प्रसन्नता से घूम रहा है। मनोचिकित्सक कहता है क्या हुआ, रात की थकान। वो कहता है कैसी थकान, 1 सेकंड में ठीक हो गया सब कुछ। किसने ठीक किया। वो कहता है मेरी सास आ गई थी घर पर और उसने आरे से जो खटिया थी उसके चारों पैर काट दिए। अब मैं चाहूं भी तो किसको देखूं, नीचे जमीन है। सोचता भी हूं कि कोई नीचे है, पर नीचे तो कुछ है ही नहीं, और समस्या ही दूर हो गई। मनुष्य का मन चिंताओं से और शंकाओं से भरा रहता है। हवा का झोंका चलता है तो उसे लगता है कोई भूत प्रेत तो नहीं है। भक्ति भाव वाला हो और कोई बांसुरी सुन ले तो लगता है कहीं कृष्ण तो नहीं। छत पर यदि बंदर ही हो तो लगता है हनुमान जी तो नहीं आ गए दर्शन देने। जिसकी जो प्रवृत्ति वैसा ही वो सोचता है। ये 2 व्यक्ति बात कर रहे और जैसे मैं गया वो लोग चुप हो गए, मेरे ही बारे में कुछ कर रहे होंगे। कोई षड्यंत्र तो नहीं चल रहा मेरे खिलाफ और मुझे पता ही नहीं। भोले तो हम बचपन से हैं और सुनते आए हैं लोग बहुत चालाक होते हैं। अंदर अकेलापन है और यही अकेलापन उसे यहां वहां दौड़ाता है। वहां जाके आ जाता है, शायद वहां कुछ मिल जाए। किसी मंदिर में चले जाए, किसी मस्जिद में, किसी चर्च में, किसी गुरुद्वारे में, या फिर मधुबन में, शायद यहीं कुछ मिल जाए। वहां तो कुछ हो नहीं रहा है, असफल प्रयास मात्र है। कहीं पे भी चले जाओ, वो अकेलापन खालीपन साथ में जाएगा, क्योंकि उसे भरने का उपाय बाहर ही नहीं भीतर ही है। बाहर का कोई स्थान आंतरिक अकेलेपन को नहीं भर सकता। बाहर का कोई व्यक्ति
तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरे पार्टनर बन जाओ, तुम मेरे साथी बन जाओ। वो लाइफ पार्टनर्स, लाइफ प्रिजनर्स बन जाते हैं। पहले अकेले कैद में थे, अभी दो दो लोग कैद में। पहले अकेले पैरों में बेड़िया लेके घूम रहे थे, अभी दूसरे की पैर की बेड़िया भी साथ साथ है। साधना का 32वां दिन, अमृत वेला, युगांतर का द्वार। जिसने अमृत वेले को साध लिया उसने दिन को साध लिया। जिसने अमृत वेले को ठीक ठाक कर दिया, ये 3 घंटा, इन 3 घंटों की तपस्या जीवन की दिशा दशा सब बदल देगी। किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या करना चाहिए, इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। हमारे जीवन की परिस्थितियों का उत्तर किसी और के पास कैसे हो सकता है? हमारे बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास कैसे हो सकता है? हमें खुद ही ढूंढना होगा। आज के महावाक्य, अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन होकर उठते हो। परमात्मा प्यार उठाता है। दिनचर्या का आदि परमात्मा प्यार से होता है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। तो सबसे पहला सूत्र आज का है प्यार की घंटी। सारे दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। साथ का रहस्य। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते। ऐसा कभी सुना कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए आते हैं? आत्माएं चाहे कितनी भी दूर दूर से आए, परम धाम से दूर और कोई देश है? कोई देश? अमेरिका है, अफ्रीका दूर है, परम धाम ऊंचे ते ऊंचा धाम है। ये भगवान का फेवरेट वाक्य है। जब भी परम धाम का विषय आता है तो बाबा क्या पूछते हैं तुरंत? कहाँ से आए हो? कौन सबसे दूर से? अच्छा, ब्राजील से आए हो, सबसे दूर से। अच्छा, चिली, यदि अमेरिका से, अच्छा अफ्रीका से। और फिर तुरंत बाबा मास्टर स्ट्रोक, सबसे दूर से कौन आया है? अपनी कॉलर टाइट, सबसे दूर से कौन आया है? न तद्भासयते सूर्य न शशांको न पावक तद्धामम परमम मम। हे अर्जुन, जहां न सूर्य है, न प्रकाश है, न चंद्रमा, वो मेरा धाम है। मैं वहां से आता हूं। तद्धामम परमम मम, गीता के वाक्य है। मैं यहां से नहीं हूं, परदेसी हूं, दूर देश से आता हूं। परम धाम ऊंचे ते ऊंचा धाम है। ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंचा भगवान ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आता है। ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो। ऊंचाई का भाग्य। भगवान का परम धाम से आना ये परमात्मा का चमत्कार नहीं है, हमारे भाग्य का चमत्कार है। ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो। सदगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते और साथ भी देते। सिर्फ मत नहीं देते, साथ भी देते। और क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो या दूर हो, साथ हो ना। अगर सुनते हो तो परमात्मा टीचर से, अगर खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो। अकेले खाते हो तो आपकी डैश है। अकेले खाते हो तो आपकी किस्मत। अकेले खाते हो तो आपकी क्या गलती है? बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ, मेरे साथ खाओ, मेरे साथ चलो।
We live, we move and have our being in Him. बाइबल में वाक्य है, हम चलते हैं, हम उठते हैं, हम बैठते हैं उसके साथ। Cleft of ages, rock for me, let me hide myself in thee. हे प्रभु, मुझे डर लग रहा है, तुम वो चट्टान हो, मुझे अपने भीतर छिपा लो। मुझे क्या करो? अपने में छिपा लो। Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। बाप कहते हैं मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेला नहीं। अकेले सोते हो तो डैश, वह डैश स्वप्न में भी आते हैं। अकेले सोते हो तो क्या आता है? बुरे बुरे स्वप्न। उदाहरण बुरे स्वप्न का क्या कर रहा है? बुरे स्वप्न का उदाहरण क्या है? नाइटमेयर, दुस्वप्न, दिवा स्वप्न कहते हैं उसे। पानी में डूबने का स्वप्न। और आग लग गई किसको? घर को। बुरे बुरे स्वप्न, उल्टे पुल्टे स्वप्न, सांप काट रहा है। और स्वप्न में क्या निकलता है? 5 प्रकार के स्वप्न हैं। कौन कौन से? एक स्वप्न तो जो दिन भर हुआ वो रात में दिखता है। जो दिन भर दमन किया वो रात में दिखता है। दिन भर उपवास, रात में ब्रह्म भोजन। स्वप्न में जबरदस्ती अगर उपवास कर पाया किसी ने, एक ये स्वप्न है। जो दिन भर हुआ वो रात में दिखना। दूसरे प्रकार का स्वप्न है जो जो दमन किया हुआ है, दबाया हुआ है। कोई इच्छा, कोई काम, विकार, ऊपर से ब्रह्मचर्य थोपा है तो रात में वो टूटेगा। ये दूसरे प्रकार का स्वप्न है। तीसरा स्वप्न पूर्व जन्म का। जन्म जन्म आत्मा ने जो किया है वो उसको रात में अचानक दिखेगा, जिसका कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं है। ये तीसरा स्वप्न है। चौथा भविष्य का, जो होने वाला है। ये सबको नहीं होता है, किसी किसी को। जो आज होने वाला है वो रात में दिख जाता है। विदेश की एक महिला थी, उसने देखा शाम में न्यूज़पेपर पब्लिश होता है उसकी मृत्यु की खबर। उसने सुबह उठ के कहा कि मैंने स्वप्न देखा है, मैं मर रही हूं, मैं मर गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरी न्यूज़पेपर में खबर छपी है। न्यूज़पेपर मंगाए गए, है ही नहीं कहीं खबर। तुमको भ्रम हो गया है, न्यूज़पेपर में तो आया ही नहीं है। वो कहती है नहीं, मैंने देखा अपने आप को, मैं मर गई और मेरी खबर न्यूज़पेपर में छपी है, मेरा एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने समझाया कहीं है ही नहीं, देखो ये आज का न्यूज़पेपर है। उसने खाली न्यूज़पेपर देखा था। एक न्यूज़पेपर शाम को भी निकलता था और शाम को उसका एक्सीडेंट हो गया और शाम के न्यूज़पेपर में खबर छपी। ये उसने पहले ही देख लिया। तो ऐसे भी चौथे प्रकार के स्वप्न है जो किसी किसी को होता है, जो होने वाला है पहले से ही टचिंग। अंग्रेजी में कहते हैं सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय जागृत हो जाती है। ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। ESP पर ढेर सारी किताबें लिखी हुई है। कुछ लोगों की सेंसेस बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत बहुत स्ट्रांग। वातावरण, व्यक्ति को परख लेते हैं तुरंत।
रामकृष्ण के पास लोग मिलने आते रहते थे, संसार के लोग, गृहस्थी लोग, वो आके बैठते थे। और कभी कभी जो आके बैठता था वो जाने के बाद वो एक फावड़ा लेके वो जमीन को खोद के फेंक देते थे। लोग पूछते थे दूसरे भक्त क्यों? वो कहते खराब वाइब्रेशन से, भावना मंशा श्रेष्ठ नहीं थी, वो दूषित कर दिया जमीन को। तो हर व्यक्ति अपने वाइब्रेशंस छोड़ता है। हमारे उपड़ी में जैन साध्वी आती है, उनको हम कहते हैं बैठो, वो बैठती नहीं है, खड़े खड़े वो बात करती है। उनके भी अपने नियम है, 48 मिनट्स। अगर कोई पुरुष बैठा है वो वहां बैठती नहीं है। हाथ तो लगाने की बात दूर, कोई बैठा है वो अपने वाइब्रेशंस छोड़ गया है, खड़े खड़े ही बात करती है। उनका वो एक रहता है ना, क्या कहते हैं उसको, पता नहीं मुझे। हाँ नहीं, वैसे झाड़ू जैसा होता है। इधर आती है ना दिलवाड़ा में, नीचे से चल के आते बिना चप्पल के, अनादरा से भी आते हैं। तो पांचवें प्रकार के स्वप्न अति चेतन से आते हैं, सुपर कॉन्शियसनेस से। ये केवल महान महान तपस्वी और योगियों को होता है, साक्षात्कार जिसको कहेंगे, एकदम ही दिख गया सतयुग का, या और कुछ एकदम सुपर ह्यूमन, जो ब्रह्मा के जीवन में दिखाया है 7 स्वप्न, एक हैदराबाद, एक मुंबई, एक कलकत्ता, कभी चतुर्भुज तो कभी विनाश, उसको कहते हैं सुपर कॉन्शियसनेस से आए हुए स्वप्न। वो ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है उसमें। वो हम चाहे भी मुझे विनाश दिखे और सोचते सोचते सो जाओ, शादी दिखेगी, कुछ और ही दिखेगा, उलट पुलट। अकेले सोते हो तो डैश व डैश स्वप्न में भी आते हैं, बुरे स्वप्न, बुरे ख्यालात। लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। कई लोग होते हैं जिनको अकेले सोने में बहुत डर लगता है, अंधेरे में तो सो ही नहीं सकते, किसी ना किसी को कोई चाहिए साथ में, कमरे में कोई ना कोई चाहिए। अगर अंधेरा कर दो तो डर लगता है खिड़की से कोई ना आ जाए, या फिर खिड़की थोड़ी सी खड़कती है तो आंखें तुरंत खुलती है, दिल धड़कने लगता है, डर लगता है कहीं कोई हो तो नहीं। आधी रात को कोई ठक ठक कर दे दरवाजा तो पहले तो सोचेंगे कौन है कौन है कौन है। भय, शंका। सुबह दरवाजा खोलो और दरवाजे में एक नींबू और एक सुई और हल्दी, क्या करोगे बताओ कुशल भाई? हाँ क्या करोगे? सुई निकाल के धो के नींबू शरबत भी तो बना सकते हैं तुरंत। इफ यू हैव लेमन मेक अ लेमनेड, अंग्रेजी में कहावत है। तो आज 3 सूत्र है। सबसे पहला सूत्र है प्यार की घंटी। अमृत वेले अगर अलार्म उठाएगा तो केवल शरीर को उठाएगा, इंद्रियों को उठाएगा, आंख खुलेगी, आत्मा सोई रहेगी। परमात्मा प्रेम शरीर को नहीं, आत्मा को उठाता है। बाहर की चीजें शरीर को उठा सकती है, जीवित नहीं कर सकती। अमृत वेला परमात्मा प्रेम का अदृश्य नाद है, ईश्वर का प्रथम स्पर्श है। तो ये प्यार आंतरिक घंटी है, जो उठे बजने लगेगी। जैसे सोचो एक मंदिर है जिसमें 1000 घंटियां हैं, और जो दिखाते हैं ना कोई भक्त आर्त पुकार कर रहा है तो क्या होता है, घंटियां ऐसे ऐसे बजने लगती है। हृदय मंदिर की घंटियां बजने लगे ताकि 2 बजे से पहले ही नींद खुल जाए बिना अलार्म के।
बाबा मुझे पुकार रहा है। कल भी कहा था। एक होमवर्क क्या दिया था कल? सुबह उठते ही क्या सोचो? राइज क्लैप्स माई हैंड एंड कम। राइज क्लैप्स माई हैंड एंड कम। कवि लिखता है अपनी कविता में, वो भगवान मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। मैं जहां जाता हूं वहां वो पीछे आता है। मैं यहां भागता हूं वहां भागता हूं, दुख की घाटियों में जाता हूं। बहुत बड़ी कविता है, 1890 फ्रांसिस थॉमसन की, द हाउंड ऑफ हेवन। बहुत ही लंबी कविता है। कहां कहां भटकता हूं, और जब भी देखता हूं ये पीछे ही है। क्या करूं इसका, ये पीछे ही पड़ा हुआ है। मैं इससे दूर भागता हूं, वो मेरे पीछे आता है। मैं इधर जाता हूं, मैं उधर जाता हूं। मैं व्यक्तियों के दोस्ती करना चाहता हूं और फिर धोखा खाता हूं। पीछे देखता हूं तो ये पीछे ही खड़ा है। पीछे ही पीछे, पीछे ही पीछे, पीछे ही पीछे। और अंत में कविता में वो अब मुझसे कह रहा है, मैं गिर गया हूं। राइज क्लैप्स माई हैंड एंड कम। पकड़ो मेरा हाथ और आ जाओ। राइज क्लैप्स माई हैंड एंड कम। प्रभु प्रेम की घंटियां बजने लगे अपने आप। चाहे 11 ही बजे क्यों ना सोए हो, चाहे 12 ही बजे क्यों ना सोए हो। संसार में प्रेम के कारण व्यक्ति क्या कुछ कर जाता है। इश्क में, मोहब्बत में क्या कुछ कर जाते हैं। राजा ही छोड़ना तो बहुत छोटी बात है, और भी बहुत कुछ कर जाते हैं। हाँ, कुछ भी करने को तैयार होते, कुछ भी। नशा है वो एक। मारने मरने को तैयार हो जाते। अगर तुम मेरे नहीं तो किसी के नहीं, अगर मेरी नहीं तो किसी की नहीं। जुनून बन जाता है प्रेम। प्यार की घंटी। दूसरा है 7 का रहस्य। यह अकेलापन एक भ्रम है वास्तव में। अकेली आत्मा है ही नहीं, निरंतर गहराई में परमात्मा प्रेम उसके साथ ही है, पर वो भूल ही गए। इसीलिए उसे बाहर का कोई व्यक्ति चाहिए, कोई हाथ, कोई साथ, कोई स्पर्श, कोई खाने की चीज, कोई पीने की चीज, कोई देखने की चीज, किसी इंद्रिय का सुख। ये उसकी गहरी भूल है। वो दूसरों से संबंध जोड़ती है, वो सब माया के मेहमान है। तीसरा, ऊंचाई। भगवान कहां से आता है? सबसे ऊंचे धाम से। ये भी बाबा का एक वो है, उसके 3 है, 3। पहला तो गीता का भगवान मैं हूं, उसका नाम क्यों डाला? दूसरा, मैं ऊपर रहता हूं, तुमने मुझे सर्वव्यापक कहा। जिसने मुझे कहा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। एक मुरली में कहा था साकार। जिसने मुझे सर्वव्यापक कहा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और तीसरा ये है, कहां से आता हूं बताओ? सबसे दूर से कौन है? अमेरिका वाले हाथ खड़ा करो। अच्छा, अफ्रीका, और कौन? और फिर पूछता है सबसे दूर से कौन आया? मैं। उसका समान। परंतु ऊंचा बाप, ऊंचा धाम और ऊंचे बच्चे, ऊंचा धाम और ऊंचा बाप को भी जो झुका दे, वो कौन है? वो हम है, जो परमात्मा सत्ता को और परमात्मा धाम को भी नीचे झुका देती है। तो ऊंचाई का भाग्य, हम ऊंचे हैं। शिष्य विदा हो रहा है, गुरु से कहता है आपने मुझे इतना सिखाया, इतना सिखाया। मैं अंधकार में था जब आपके पास आया, इतने वर्ष आश्रम में रहा, हृदय कृतज्ञता से भर गया है। जाते समय गुरु दक्षिणा में क्या दूं आपको, समझ नहीं आ रहा है। अश्रु आ रहे हैं आंखों में। गुरु कहते हैं बस एक ही चीज दो, जिस स्थिति तक पहुंचे हो अब इससे गिरना मत। यही गुरु दक्षिणा है। जो स्थिति मधुबन में पाई है, जो रियलाइजेशन मधुबन में हुआ है, अब वहां जाकर उसको भूलना नहीं। यहां आकर पता चला कि हम कहां खड़े हैं।
अभी तक तो कुछ नहीं किया, ना ज्ञान में कुछ किया, ना योग में कुछ किया, ना धारणा में कुछ किया, ना सेवा में कुछ किया। ये रियलाइजेशन ही आगे बढ़ाएगा। जो अहंकार से भरे थे, मैंने ये किया, याऊ किया, त्याऊ किया, इधर किया, उधर किया, कुछ भी नहीं किया। अब करना है। गुरु ने कहा बस ये याद रखना है, जिस आत्मिक स्थिति में अब तुम हो, इस स्थिति से गिरना मत, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। तो आज के ये 3 सूत्र, 2 होमवर्क। पहला होमवर्क, एक चित्र बनाना है जिसमें एक हार्ट का शेप चित्र बनाना है, एक ड्राइंग, उसमें लिखेंगे बाबा प्लस मी, बाबा प्लस मैं। सिंपल काम है। एक हार्ट बनाएंगे और उसमें लिखेंगे बाबा और मैं। या तो इसको आर्टफुल वे से भी कर सकते हैं, वो कार्डबोर्ड का या ऐसे 3 डायमेंशनल जैसे बनाना है। एक दूसरा कार्य आज करना है, आईने के सामने खड़े जाकर 10 बार दोहराना है, बाबा मैं आपका हूं, बाबा मैं आपका हूं, बाबा आई बिलोंग टू यू। क्या करेंगे? आईने के सामने खड़े हो जाएंगे और अपने आप से बातें करेंगे, बाबा मैं आपका हूं, बाबा मैं आपका हूं। कितनी बार? 10 बार। और लेना है तो इसका फोटो भी ले सकते हैं अपना ही, और उसको पोस्ट कर दो। तो ये है मिरर एक्सरसाइज। आज के 10 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न मुरली है 20-2-87 की। इस मुरली में 3 रेखाएं का वर्णन है। आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? 3 रेखाएं देख रहे हैं। उसमें से सबसे पहली रेखा कौन सी है? ऑप्शन ए, शादी के कार्ड पर छपी हुई डॉटेड लाइन। दूसरी, क्रिकेट की पिच पर खींची रेखा। लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी की लाइन, याद की रेखा। कौन सा उत्तर है? याद की। याद की रेखा कैसी होनी चाहिए? ईसीजी मशीन जैसी टेढ़ी मेढ़ी, पहला ऑप्शन। ऑप्शन 2, बच्चों की ड्राइंग कॉपी जैसी, फेसबुक फ्रेंड लिस्ट जैसी उलझी हुई। ऑप्शन 4, सीधी और अटूट। तो याद की रेखा कैसी हो? सीधी हो, अटूट हो। आत्मा की नदी सीधी सीधी बहे तो परमात्मा तक पहुंचे। यदि टेढ़ी मेढ़ी हो, रुकावटें हो, तो ये सब क्या है? मन का छल। तीसरा प्रश्न, इस वाणी में दूसरी रेखा किसकी है? याद की, संपूर्ण पवित्रता की, रेलवे प्लेटफॉर्म की पीली पट्टी की, सड़क किनारे ट्रैफिक डिवाइडर की। तो पहली रेखा है याद की, दूसरी रेखा बाबा कौन सी देख रहे हैं? पवित्रता की। सच्ची पवित्रता का अर्थ क्या है? मिठाई देखकर मुंह में पानी न आना, ऑप्शन ए। दूसरा, सफेद कपड़े रोज पहनना, ऑप्शन 3, सिर्फ गर्म पानी पीना, ऑप्शन 4, बाप को सदा कंपेनियन बनाना। कौन सा ऑप्शन है? सच्ची पवित्रता की परिभाषा। पवित्रता अर्थात दूसरा भीतर कोई साथी नहीं। तुम अकेले हो और परमात्मा एक मात्र साथी है, बाकी सब माया के रिश्तेदार है। अगला प्रश्न, सेवा में कौन सा गुण आवश्यक है? ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड मैसेज करना, 24 घंटे मोबाइल ऑन रखना, हंसते हंसते दांत दिखाना, ऑप्शन 4, स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति, स्वच्छ कर्म। स्वच्छ बुद्धि। इन प्रश्नों के लिए तो मुरली भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण पवित्रता का वरदान किसे मिला है? जो शक्कर की बजाय गुड़ खाते हैं उनको, सिर्फ मधुबन वालों को, जिस सेवा केंद्र पर वाईफाई की सेवा है उसको, या हर ब्राह्मण आत्मा को?
संपूर्ण पवित्रता का वरदान किसको मिला है? सबको। पवित्रता किसी स्थान से या किसी व्यक्ति से बंधी हुई नहीं है, किसी जाति से बंधी हुई नहीं है। एवरी रिलीजन, एवरी प्लेस, एवरी कंट्री हैज प्रोड्यूस स्पिरिचुअल जायंट्स। ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई धर्म नहीं, ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसी कोई प्रजाति नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर महान आध्यात्मिक चेतना ने जन्म ना लिया हो। इस विश्व भर में चारों तरफ चक्कर लगाओ, अफ्रीका के घने जंगलों में जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, वहां पर किंवदंती मिलेगी ही, कोई ना कोई कथा सुनने को मिलेगी कि यहां एक महान आत्मा आई थी कभी। चाहे आदिवासी हो, भील हो, उनके बीच में भी महान आत्माओं ने जन्म लिया है। एवरी कंट्री हैज प्रोड्यूस स्पिरिचुअल जायंट्स। संगठन में रहना, स्नेही बनना, लेकिन डैश का सहारा एक बाप को, एक बाप हो दूसरा ना कोई। अब बताओ, संगठन में रहना, स्नेही बनना, लेकिन डैश का सहारा एक बाप हो दूसरा ना कोई। उत्तर पहला, पेट का। संगठन में रहना, स्नेही बनना, परंतु पेट का सहारा एक बाप हो, राइट। दूसरा, सेंटर का सहारा बाप हो। तीसरा, जीवन का सहारा बाप हो। चौथा, बुद्धि का सहारा बाप हो। जीवन का क्यों नहीं? बुद्धि का ध्रुव तारा एक बाप हो। आठवां प्रश्न, शिव बाप के समान डैश में बनना, लेकिन आचरण व कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। तो शिव बाप के समान डैश में बनना, किस में? शिव बाप के समान ऑप्शन पहला स्नेह में, ऑप्शन 2 दाढ़ी में, ऑप्शन 4 सेल्फी पोज, ऑप्शन 4 स्थिति। तो शिव बाप के समान स्थिति में, भीतर निराकार, बाहर कर्म। 9वां प्रश्न, बुद्धि को कोई आत्मा का साथ व गुण व कोई विशेषता आकर्षित न करे, इसको क्या कहते हैं? बुद्धि को किसी आत्मा का साथ, किसी आत्मा का गुण, किसी आत्मा की विशेषता आकर्षित न करे, इसको क्या कहते हैं? खिचड़ी दिमाग, अनासक्त भाव, गोलगप्पा व्रत, पवित्रता। अनासक्त भाव। 2 ऑप्शन तो एकदम ही आउट है, वो तो है ही नहीं। अब बचे 2, अब 2 में कंफ्यूजन है। ऐसे ऑप्शन आएंगे, ये तो केवल क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि जो एग्जाम होगी उसमें ऑप्शन बदल देंगे। तो 4 ऑप्शन में से 1 तो बिल्कुल ही आउट है। दूसरा, बुद्धि लगाकर मुरली थोड़ी याद कर कर, हाँ ये नहीं है। अब बचे वो 2, उसमें है बुद्धि का चमत्कार। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। मुरली की डेट दी जाएगी अगर ऐसा है तो उत्तर क्या है? पवित्रता। लास्ट प्रश्न, ब्राह्मण जीवन का संस्कार ही है डैश, वरदान भी है, निजी संस्कार भी है। ऐसा वो कौन सा है कि जो ब्राह्मण जीवन का संस्कार भी है, वरदान भी है? पहला, योगी भव पवित्र भव। दूसरा, नींद भव खर्राटे भव। तीसरा, योगी भव भोगी भव। और चौथा, चिकना घड़ा भव। कौन सा चिकना घड़ा? कौन सा भोगी वाला? कौन सा नींद वाला? पवित्रता विकल्प नहीं, संस्कार है, ऑप्शनल नहीं है। ब्राह्मण जीवन में बनना है तो बन लो, ठीक है, देख लो जितना होता है। बाबा ने सारी मुरलियों में एक ही चीज के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया, बाकी सभी के लिए ऑप्शन दिया। देखो, जितना बाप को याद कर सको कर लो, जब जब बाप को राय लेनी है बाप से ले लो। ऐसा कहा है कि जितना तुमसे होता है
देखो पवित्र बन सके तो बनो, नहीं तो छोड़ो। ये एक ही टॉपिक है जिसके लिए क्या, अव्यक्तवाणी 15 नवंबर 2003, कौन बताएगा? अव्यक्तवाणी 15 नवंबर 2003। कितने सारे सेंटरों पर वो बोर्ड लगा हुआ है, और बाबा का धर्मराज का पोज क्या है? पवित्रता। अपवित्रता अर्थात सफेद कागज पर काला दाग। सुनो, काल खोल कर सुनो। ब्रह्मा बाप ने इतनी जो गालियां खाई वो क्यों खाई? इसी एक चीज के लिए खाई। ये नहीं कह सकते हो गया, चल सकता है, चल नहीं सकता, हो नहीं सकता। फिर से पढ़ लेना एक बार। तो आज के ये कितने हुए? 10 प्रश्न। सेवा के विषय में क्या था? स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म। सेवा आत्मा की पारदर्शिता का नाम है। सेवा क्या है? आत्मा की ट्रांसपेरेंसी। तो आज हमने क्या देखा? एक तो मुरली के, अमृत वेले के महावाक्य, ये 3 सूत्र, 2 होमवर्क और 10 प्रश्न। तो ये था आज का। आज की कविता किसकी है? मंजू बहन। क्या है? शांति कुंज। कल इधर कोई रहने वाला है ताकि उनको कविता दे सके? बहनों में से कोई है इधर कल, या भाइयों में से, कुमारों में से है? कल है ना? तो आपको टॉपिक दे रहे, जीवन साधना, इस पर कविता। और कविता का नियम 14 लाइन से ज्यादा ना हो, अगर हो सके तो। उसमें कोई अंग्रेजी शब्द ना हो, उसमें थोड़ा सा ताल हो, थोड़ा राइम हो, तुक बंदी, तुकांत शब्द जिसको कहते हो, ताकि वो फ्लो में हो। और छोटी छोटी लाइनें हो, बहुत बहुत लंबा लंबा। कवि वो होता है जो कम से कम शब्दों में बहुत अधिक बता दे। तो आपका टॉपिक क्या है? जीवन साधना। और कोई है जो परसों है इधर कुमारों में से? है ना? तो आपको दे रहे हैं तप शिखा। तप शिखा। नागराज भाई, सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश। तो इस पर क्या करना है? कविता लिखनी है। और कविता लिखने की का समय जो है वो है अमृत वेला। लिखना नहीं है, वो कविता लिखनी नहीं है, वो कविता उतरनी चाहिए, सहज स्वाभाविक, उसके शब्द। ठीक है? जैसे विदेश में लेखक कवि था, महान कवि, रोमांटिक पोएट लॉर्ड बायरन। छोटा सा जब बालक था तो उनके टीचर ने उनको एक कहानी सुनाई कि जीसस क्राइस्ट पहली बार एक शादी में वहां जाते हैं, समारोह हो रहा है, वहां पर वो पेय, वो शरबत पिलाया जा रहा है, वो खत्म हो जाता है, तो बचता ही नहीं है कुछ। तो फिर वो आता है, उसको हाथ लगाता है, एंड दैट वाटर जो होता है, पानी, वो शरबत में परिवर्तित हो जाता है। ये पहला चमत्कार है। इस पर एक कविता लिखो। तो सारे विद्यार्थी लिखना चालू करते, लिखना 1 घंटे तक लिखते रहते कविता। लॉर्ड बायरन छोटा सा बालक है, वो कुछ भी नहीं लिखता, बैठा रहता है। टीचर आके कहता है क्या है, कुछ तो लिखो। वो बस 1 लाइन लिखता है, वो 1 लाइन इंग्लिश लिटरेचर की बहुत स्ट्रांग लाइन है। द मास्टर लुक्ड एट हर एंड शी ब्लश्ड। मास्टर अर्थात मालिक, शी अर्थात वो जो पानी है, उसको शीप शब्द प्रयोग किया जाता है। वो मालिक ने उसकी तरफ देखा और वो शर्मा गई। बस इतना ही सी लाइन लिखी। द मास्टर लुक्ड एट हर एंड शी ब्लश्ड। ब्लश्ड अर्थात परिवर्तन हो गई, चमत्कार था वो। तो ऐसे। ओम शांति। ओम शांति।
आज की जो कविता है उसका शीर्षक है शांति कुंज। शांति कुंज हमारा, शांति कुंज हमारा, शांति कुंज, शांति कुंज अपना शांति कुंज हो पवित्र घर द्वार हमारा, मिलकर इसे संवारे। शांति कुंज है रम्य सुहावन, इसको और निखारे। हो पवित्र घर द्वार हमारा, मिलकर इसे संवारे। शांति कुंज है रम्य सुहावन, इसको और निखारे। आओ हम सब मिलजुल कर अपना गुरुद्वार बहारे। शांति कुंज है रम्य सुहावन, इसको और निखारे। हो पवित्र गुरुद्वार हमारा, मिलकर इसे संवारे। शांति कुंज है रम्य सुहावन, इसको और निखारे। रहे गंध के नई कुंज में, आंगन गलियां पावन हो। सुरभित रहे दिशाएं सारी, हर क्यारी अभिभावन हो। रहे गंध की नहीं कुंज में, आंगन गलियां पावन हो। सुरभित रहे दिशाएं सारी, हर क्यारी अभिभावन हो। करे व्यवस्थित अवशेषों को सबसे सिंच संवारे। शांति कुंज है रम्य सुहावन, इसको और संवारे। शांति कुंज की पावन माटी सिर चंदन बन जाता है, आने वाले हर आत्मा का जीवन धन्य बनाता है। शांति कुंज की पावन माटी सिर चंदन बन जाता है, आने वाले हर आत्मा का जीवन धन्य बनाता है। हर कोना है स्वच्छ सुशोभित, सुरभित रहे बयारे। शांति कुंज है रम्य सुहावन, इसको और निखारे। शांति कुंज हमारा, शांति कुंज अपना। ओम शांति। मन्मना भव शिव बाबा सततम, निराकार तेजोमय पावनम। प्रभात काले स्मरणं दिव्यं, सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम्। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप का न कर अनादर। सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। न सो न लेट, हो जा तैयार। उठ चल कर तम का संहार। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। तेरी जागने से दुनिया बदलेगी, तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी, तू उठे तो विश्व संवरेगा। जगे तो भाग्य निखरेगा। अमृत वेले की है पुकार। ना रुक ना